गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 12 का फैक्टराइजेशन और इसमें हम जानने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। सो दोस्तों, दिस इज एक्सरसाइज 12.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 12x और 36 है। 12x से अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 36 के भी। हम इन दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकाल के या जितने क्वेश्चंस हैं उन सब में अलग अलग टर्म्स के फैक्टर्स निकाल के फिर हम उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, 12x एंड 30x। 12x के हमने फैक्टर्स ऐसे ब्रेक किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल आया। 36 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में क्या है फ्रेंड्स, देखिए 2 है और 3 है, मीन्स 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 इनका कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए फ्रेंड्स, 2y एंड 22xy में पहले 2y के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू वाई, एंड 22xy के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 और y, तो 2y इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फ्रेंड्स, 14pq एंड 28p²q², तो 14pq के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q है। 28p²q² के फैक्टर्स जो हैं 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स 7 इंटू p इंटू q इंटू q। सो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 7 इंटू 7 2 इंटू 7 p एंड q, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 14pq हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे हम निकालेंगे तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसमें देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2x है, ये 3x² है, 4 है, तो इसमें देखिए 2 इंटू एक्स, ये 3 इंटू एक्स इंटू एक्स एंड 4 2 इंटू 2, तो इसमें देखिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे नेक्स्ट इसमें देखिए 6abc 24ab² 12a²b, इसका हमने पहले फैक्टर्स लिख लिए सबके, और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसका जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, यानी कि 6ab इसके कॉमन फैक्टर आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फ्रेंड्स, ये कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि 4x, ठीक है। हमने इसको इससे चूज़ इसलिए कर लिया है, माइनस कॉमन फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि माइनस एक ही नंबर में है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, जो तीनों में है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10pq 20qr एंड 30rp, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, हम इनके फैक्टर्स लिख रहे हैं पहले 10pq का 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 20qr के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, प्राइम फैक्टर्स हैं, एंड 30rp के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। अभी देखिए यहाँ ध्यान से 2 कॉमन है सब में और 5 कॉमन है सब में, ठीक है। देन pq है, यहाँ qr है, मीन्स ना p ना q ना r, इन तीनों में, इन pqr में कोई भी जो वेरिएबल है कॉमन नहीं है। सो 2 इंटू 5 यानी कि 10 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों, 3x² y क्यूब 10x³ y² एंड 6x² y² z, ठीक है। तो हमने इसके कॉमन फैक्टर जब फैक्टर्स लिखे हैं, तीनों के अलग अलग तीनों एक्सप्रेशन या तीनों टर्म्स के अलग अलग हमने लिख दिए। फिर हमने जो तीनों में कॉमन है, हमने जैसे x इंटू एक्स और y इंटू वाई कॉमन है सब में, तो वो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दीज आर द एक्सप्रेशंस, इनको फैक्टराइज करना है, यानी कि हमको इनमें से जो भी कॉमन है वो हमको बाहर निकाल के फैक्टर्स के रूप में लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फ्रेंड्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेकेंड, 7x माइनस 42, वी विल फैक्टराइज 7x एज 7 इंटू एक्स एंड फैक्टराइज 42 एज 2 इंटू 3 इंटू 7, दे आर द प्राइम फैक्टर्स। सो 7 6 42। सो यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है, इसमें भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, तो कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा x एंड माइनस एंड 2 इंटू 3, यानी कि 7 इंटू एक्स माइनस 6 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, 6p माइनस 12q, सो 6p को हम फैक्टर्स लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू p। ऐसे ही 12q के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q, ठीक है। 2 इंटू 3 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है 2 इंटू 3, तो हम बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से p बचेगा, माइनस 2 एक बच गया और q बच गया, तो 2q, हैंस जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 6 इंटू p माइनस 2q हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फ्रेंड्स, 7a² प्लस 14a, इसको सेम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7a इन ब्रैकेट a प्लस 2 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, मीन्स 16z² माइनस 16z² प्लस 20z³ ठीक है। हम जब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो माइनस 2 इंटू टू इंटू टू इंटू जेड इंटू जेड, ये z है ठीक है, और ये 2 है। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। हम फ्रेंड्स हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं, -2 माइनस कॉमन ले रहे हैं प्लस 2 इंटू टू इंटू जेड इंटू जेड ठीक है। तो जब हमने 2 इंटू टू और z इंटू जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बचा ठीक है, क्योंकि -2 लिया है बाहर। ऐसे यहाँ पे प्लस का माइनस बचेगा अंदर, तो यहाँ पे 5 इंटू जेड बचेगा। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे -4z² इन ब्रैकेट 2 माइनस 5z ठीक है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20l² प्लस 30alm, इसका जब प्राइम फैक्टर्स करके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 10lm इंटू इन ब्रैकेट 2l प्लस 3a ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, 5x² माइनस 15xy², इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने पे ये पहले तो हमने अलग अलग फैक्टर्स निकाल लिए, फिर इसमें से जो कॉमन है 5 इंटू एक्स इंटू वाई वो निकाला, तो x माइनस 3y ये इसका कॉमन फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड्स, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² ठीक है। इसमें हम पहले ब्रैकेट में ये जो हमने फैक्टर्स लिख दिया 10a² के माइनस फिर 15b² के फिर 20c²। अब इसमें कॉमन क्या है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसके अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 2a² माइनस 3b² प्लस 4c² ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, वी हैव टेकन द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स, सो दैट इज माइनस 2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए प्लस 2 into 2 into a into b minus 2 into 2 into c into a. The common factors are minus 2 into 2 and a. We have taken the common factors outside, so here it remains, we have also taken the minus outside, so here it remains a from here because we have taken a minus as the common, so here it will come minus b because minus 2 into a is common, so minus b will remain because when we multiply minus to minus that will come out to be plus ठीक है। तो ध्यान से माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस बचेगा और ये प्लस का रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का सी बचेगा क्योंकि माइनस तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ध्यान से करेंगे इसको ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यही आ जाएगा इसको, तो -4a इंटू a माइनस b प्लस सी माइनस 4a a माइनस b प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम जब इसको ब्रैकेट लगा के अलग अलग फैक्टर्स निकाल के जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x/z इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में वी हैव टेकन द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द टर्म सेपरेटली इनसाइड द ब्रैकेट, देन वी टेक द कॉमन फैक्टर्स एज x इंटू वाई ओनली। देखिए यहाँ पे x y ही कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचता है a इंटू एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा b इंटू एक्स ठीक है, ये b इंटू वाई है एंड c इंटू जेड, हेयर c इंटू जेड, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया है, सो दैट विल बी द कॉमन फैक्टर ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट इज़ सेइंग फैक्टराइज, यहाँ पर तो हर एक्सप्रेशन में 2 टर्म या 3 टर्म थी, यहाँ पे मोस्टली फिर हम इसको रीअरेंजिंग करके रीग्रुपिंग करके हम इनका कॉमन फैक्टराइजेशन करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, आइए हम करते हैं इनको 1 बाय 1। दोस्तों सी द फर्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y ठीक है। हम देखिए दोस्तों यहाँ क्या कर रहे हैं, x प्लस x इंटू वाई, हमने ये 2 टर्म अलग ले ली हैं और ये 2 टर्म अलग ले ली हैं, तो हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले x इंटू एक्स और x इंटू वाई से हम x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस वाई बच रहा है, फिर यहाँ पे 8 कॉमन है तो हम सीधा 8 कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस वाई बचा। अभी देखिए इस टर्म में भी x प्लस वाई है, इस टर्म में भी x प्लस वाई है, इट मीन्स दैट x प्लस वाई हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x बचा प्लस 8 बचा, तो ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, सो 15xy के हमने रीअरेंज किया, इसको रीग्रुप किया, 15xy के पास 5y लिखा माइनस 6x माइनस 2 लिखा ताकि इसके कॉमन फैक्टर्स बन सके ठीक है। फिर हमने इसको 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई और इसको लिख लिया है 5 इंटू वाई इंटू 1 लिख लिया है, क्योंकि 5y जब हम ले लेंगे कॉमन तो 1 बचेगा इसलिए, और इसको लिख लिया है माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स ब्रैकेट में लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, और माइनस 2 इंटू 1 ठीक है। अभी देखिए अब हम जब कॉमन ले रहे हैं तो 5y जब हमने कॉमन लिया तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बचा, और जब
-2 कॉमन लिया तो 3x + 1 बचा, ठीक है। नाउ हियर 3x 5y 3x + 1 -2 3x + 1, हियर इन बोथ द टर्म 3x + 1 इज कॉमन, तो 3x + 1 हमने कॉमन ले लिया तो 5y -2 यहाँ बचा, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स आसान है, देखिए ax + bx -ay - by है, तो यहाँ पे सिंपली x कॉमन है तो a + b बचेगा, माइनस वही v वी हैव टेक माइनस y वी हैव टेकन कॉमन, सो a + b विल बी अगेन द फैक्टर, सो a + b कॉमन ले लिया तो x - y बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों 15p³ + 15 + 9q + 25p, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। 15p³ है तो हमने इसके 25p इसके पास अरेंज कर लिया, ठीक है, एंड 9q पहले लिख लिया और 15 बाद में लिख लिया, इसको हमने रीग्रुपिंग कर लिया ताकि हमें फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है। मैंने इसके पहले इसको रीग्रुपिंग थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे से गलत हो गया था तो इसका आंसर नहीं आ रहा था, हालांकि आ तो जाता बट इसको फिर दूसरे तरीके से रीअरेंज किया है। क्यों? पहले मैंने क्या किया था 15pq के पास 9q लिख लिया था तो रीअरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, 25p लिखने पे रीअरेंजमेंट बन गया, तो वैसा कर रहा हूँ मैं। तो 3 × 5 × p × q एंड 5 × 5p, अभी देखिए यहाँ पे 5p कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही 3 × 3q × 3 × 5, तो 5 × p कॉमन ले लिया यहाँ फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से, सो 3q + 5 बचा, 3q यहाँ बचेगा और 5 यहाँ से बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लिया प्लस का 3, तो 3q + 5 बचा। अभी देखिए 5p इन ब्रैकेट 3q + 5 3q + 5 × 3, सो हमने फिर 3q + 5 कॉमन ले लिया तो 5p + 3 इसका ये कॉमन फैक्टर आ गया इसके, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार से है, z - 7 + 7xy - 7 - xyz, ये सिंपली है दोस्तों। देखिए z - 7 हमने लिख लिया पहले, फिर हम यहाँ पर -x रीग्रुपिंग करके -xyz को हमने पहले लिख लिया, 7xy को बाद में लिख लिया, तो हम इसको हम लिख सकते हैं z - 7 × 1, क्योंकि हमको 1 कॉमन लेना पड़ेगा ना जब हम और फैक्टराइज करेंगे तो, सो x × y कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो z - xy कॉमन लिया तो प्लस का z और माइनस का 7 अंदर बच जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे z - 7 और z - 7 कॉमन है, तो z - 7 वी हैव टेकन कॉमन, सो इट विल रिमेनिंग दैट 1 - xy विल रिमेन, ठीक है। सो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसके ये 5 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। सो दोस्तों इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.1 ऑफ द फैक्टराइजेशन, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।